हाय फ्रेंड्स, आज वॉइस का तीसरा पार्ट है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ विषयों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को दोबारा से देखिए। दूसरी बात, कुछ बच्चे वीडियो को देखने के दौरान वीडियो को स्किप करके देखते हैं, मतलब छोड़ छोड़ कर 1 मिनट देखे फिर आगे बढ़ा दिए, फिर 1 मिनट देखे फिर आगे बढ़ा दिए। तो इससे चीज़ें कमज़ोर होती चली जाती है, मतलब आपको समझने में दिक्कत होने लगता है। हो सकता है आज जहां आप स्किप कर रहे हो वहां पे मैं कुछ बात बता रहा हूं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दूसरी बात कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको उसका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आपको इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना चाहिए। दूसरी बात, शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना चाहिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम आगे की वीडियो इसी प्रकार से देते रहें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो। चलिए अब हम लोग वॉइस के तीसरे पार्ट को समझते हैं। पिछले क्लास में हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलने के सारे नियमों को देखा था। मैं उसको एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को बदल देना पड़ेगा सब्जेक्ट में। दूसरी बात, सब्जेक्ट को बदलना पड़ेगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, और दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा बी फॉर्म प्लस V3, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। दो बातों को और मैं रिमाइंड कर देता हूं। मैंने ये भी आपको बताया था कि बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। और एक बात और मैंने आपको बताया था कि यदि सेंटेंस में पहले से बी, बीन, बीइंग मौजूद हो तो उसका पैसिव बनाया नहीं जाएगा। आइए आज हम लोग कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है ये सीखेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिया, राम इज ईटिंग ए मैंगो। तो मेरे भाई इस सेंटेंस को आप तो ब्रेक करना जान चुके हैं। ब्रेक कर दीजिए। बोलिए यहां पे ईटिंग क्या है? वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट। और ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। यदि किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो? नेगेटिव, नकारात्मक, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, कहा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाएगा। बोलिए क्या लगाया जाएगा? नॉट। तो जरा इस सेंटेंस का आप नेगेटिव बनाकर देखिए तो बोलिए क्या बन जाएगा? राम इज नॉट ईटिंग ए मैंगो बन जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और लेकर देखते हैं। मान लिया जाए मैंने आपसे बोला ही वॉज राइटिंग ए लेटर। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो उससे पहले आप ब्रेक कर लीजिए। बोलिए यहां पे राइटिंग क्या है? वर्ब। वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। और ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव बनाने के लिए अभी मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट। चलिए लगा दीजिए। बोलिए क्या बन जाएगा? ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। मेरे समझ से आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है ये सीखते हैं। मान लिया जाए मैं इसी सेंटेंस को आपको बोलूं कि राम इज नॉट ईटिंग ए मैंगो का आप पैसिव बनाइए। राम इज नॉट ईटिंग ए मैंगो का आप पैसिव बनाइए। तो आप क्या कीजिएगा? कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं। तो मेरे भाई स्ट्रक्चर याद रखना पॉसिबल नहीं है। सारे स्ट्रक्चर को याद रखने में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं जिस लॉजिक को बता रहा हूं आप उस चीज को समझिए। अगर नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो
तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट को हटा दीजिए। नॉट को क्या करेंगे? हटा देंगे, यानी नेगेटिव से सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लेंगे। तो बोलिए क्या बन जाएगा? राम इज ईटिंग ए मैंगो। क्या आप इसका पैसिव बना सकते हैं? राम इज ईटिंग ए मैंगो का पैसिव बना सकते हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं। बोलिए यहाँ पे ईटिंग क्या है? वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट। और ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम लोग तो इसका पैसिव बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, तो बोलिए क्या लिखेंगे? ए मैंगो। और सब्जेक्ट बदल जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, तो बोलिए क्या लिखेंगे? राम या बाई राम? तो बाई राम हो जाएगा। हम लोग आगे पढ़ चुके थे कि अगर सेंटेंस में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो उसे उसी स्थान पे लिख देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो बताइए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आया है? इज। तो इज लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ए मैंगो है। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो इज ना लगाकर आर लगाते, तो बन गया ए मैंगो इज। अब दोनों के बीच में क्या लगाते हैं? बी फॉर्म प्लस V3। लेकिन मैंने आपको बताया था बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो जरा देखिए, तो ईटिंग कौन सा रूप है भाई? V4 है। तो बी फॉर्म का भी V4 आएगा, और बी फॉर्म का V4 में क्या आता है? आप बोलिए, तो बी फॉर्म का V4 में क्या आता है? बीइंग आता है। क्या आता है? बीइंग। तो ए मैंगो इज बीइंग बन गया। प्लस V3 ना, तो ईट का V3 क्या होता है? ईटन। ये हमारा पैसिव बना, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाई राम। लेकिन आप जरा देखिए, आपने पैसिव किसका बना दिया? राम इज ईटिंग ए मैंगो का। आपको बनाना किसका है? राम इज नॉट ईटिंग ए मैंगो का, मतलब नेगेटिव सेंटेंस का। इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ता है? नॉट। क्या लगाना पड़ता है? नॉट। तो बताइए, तो इस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है? इज। तो इसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट। यहां क्या लगा देंगे? नॉट। तो अब बन गया ए मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन बाई राम। ये हमारा पैसिव बन गया। राम इज नॉट ईटिंग ए मैंगो का पैसिव क्या बन गया? ए मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन बाई राम। आइए एक सेंटेंस और लेकर देखते हैं। मान लिया जाए मैंने बोला ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर का आपको पैसिव बनाना है। तो मैंने अभी बोला अगर नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो आपको पहले क्या करना है? नॉट को स्किप कर देना है, नॉट को छोड़ देना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही वॉज राइटिंग ए लेटर। अब इस सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए। बोलिए, राइटिंग क्या है? वर्ब। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। और ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में। बोलिए क्या लिखेंगे? ए लेटर। सब्जेक्ट बदल जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, तो बोलिए क्या लिखेंगे? बाई। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। फिर वही बात, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो उसे उस स्थान पे लिख देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो बोलिए वाज है कि नहीं? तो लिख देते हैं वाज। तो बन गया ए लेटर वाज। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है? बी फॉर्म प्लस V3। तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा राइटिंग को देखिए, कौन सा रूप है? B4। तो बी फॉर्म का भी क्या आएगा? V4। V4 का मतलब क्या? बीइंग। ए लेटर वाज बीइंग प्लस V3 ना, तो राइट का V3 क्या होता है? रिटन। ये जो हमारा पैसिव बना है वो पैसिव बना है ही वॉज राइटिंग ए लेटर का। लेकिन आपको पैसिव रियलिटी में किसका बनाना है? ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर का, है कि नहीं? यानी नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना है।
तो हमने क्या बोला कि अफर्मेटिव का पैसिव बना ये, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दीजिए, नॉट। तो जरा देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रखा है, वॉज, इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। ये हमारा पैसिव बन गया। ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। समझ में आ रही है बातें? चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मान लिया जाए मैंने आपसे बोला he had eaten a piece of bread. He had eaten a piece of bread. Sorry, negative sentence लेना है। He had not eaten a piece of bread. तो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोले, नॉट को रिमूव कर दीजिए, तो नॉट को हटा दीजिए। उसके बाद सेंटेंस को क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। बोलिए यहाँ पे ईटन क्या है, वर्ब, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, और ए पीस ऑफ ब्रेड, ये सारे शब्द क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट। चलिए पैसिव बना लेते हैं। बोलिए क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, ए पीस ऑफ ब्रेड, और सब्जेक्ट बदल जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, तो इधर क्या लिखेंगे, बाई हिम। मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो उसे उसी स्थान पे लिख देना है। तो बोलिए हेल्पिंग वर्ब क्या रखा है, हैड, तो हैड लिख देते हैं। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3, लेकिन वी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो जरा रियल वर्ब को देखिए, तो ईटन कौन सा रूप है, ईट, एट, ईटन, V3 है ना। तो बी फॉर्म का भी क्या लाएंगे, V3। तो बी फॉर्म का V3 क्या होता है, बोलिए बीन होता है। तो बन गया ए पीस ऑफ ब्रेड हैड बीन प्लस V3 ना, तो ईट का V3 भी क्या होता है, ईटन ही होता है। ये हमारा पैसिव बना, ए पीस ऑफ ब्रेड हैड बीन ईटन बाय हिम। ये जो पैसिव बना है वो बना है ही हैड ईटन अ पीस ऑफ ब्रेड का, लेकिन आपको तो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना है। तो फिर वही बात, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो जरा इस सेंटेंस में देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आया भाई, हैड, तो हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, लग गया, बन गया ए पीस ऑफ ब्रेड हैड नॉट बीन ईटन बाय हिम। समझ में आ रही है बातें? चलिए कुछ और सेंटेंस को लेकर देखते हैं। मान लिया जाए मैं बोला he has he has not written a letter। चलिए आप इसका पैसिव बनाएंगे। तो पहले मैं बोल रहा हूं नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो नॉट को क्या करना है, छोड़ देना है। हमारा सेंटेंस बन गया he has written a letter, ब्रेक कर देते हैं। बोलिए written क्या है, वर्ब, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। चलिए आप बताइए, ऑब्जेक्ट को बदलना है सब्जेक्ट में, तो यहां क्या लिखेंगे, ए लेटर। सब्जेक्ट को बदलना है बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, तो बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो उसे उसी स्थान पे लिख देना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रखा है, हैज, तो ए लेटर हैज, प्लस बी फॉर्म प्लस V3 लगाना है, तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो जरा रिटेन को देखिए कौन सा रूप है, V3 है, तो बी फॉर्म का भी V3 लाएंगे, यानी क्या आ जाएगा, बीन, और प्लस V3 ना, तो राइट का V3 क्या होता है, रिटेन। ये जो हमारा पैसिव बना है वो किसका पैसिव बना है, ही हैज रिटेन ए लेटर का पैसिव बना है। आपको बनाना किसका है,
ही हैज नॉट रिटेन अ लेटर का। तो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो मैं बोल रहा हूं पहले आप अफर्मेटिव का पैसिव बना दीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दीजिए, नॉट। तो बोलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रखा है, हैज, इसके बाद क्या लगा देना है, नॉट। बोलिए क्या बन गया, ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम। कुछ ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जो आपको परेशान कर देंगे। जैसे देखिए, मान लिया जाए मैं बोलूं आई डू नॉट ईट ए मैंगो, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। या फिर मैं लिखूं ही डज नॉट ईट ए मैंगो। तो इसका फिर पैसिव कैसे बनेगा, यहां तो आप बना लेंगे, लेकिन यहां तो डज और डू ये सब आ जा रहा है, डू डज डिड आ जाएगा। तब फिर क्या करना है, तो मेरे भाई आपको यहां पे दो बात को समझना पड़ेगा। मैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिख देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो बनता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जरा सोचिए, अगर इस फॉर्म में लिखा गया है और इसे अफर्मेटिव में बदलना है तो आपको लेना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और सब बच्चों को पता होगा कि आई, बी, यू, दे और एक से ज्यादा नाम के साथ V1 लगता है, और ही, सी, इट, वन के साथ क्या, और अकेला नाम के साथ क्या लगता है, V5। तो जरा सोचिए, इसको अगर अफर्मेटिव में बदलना है तो आपको इस स्ट्रक्चर में बदलना पड़ेगा, है कि नहीं, इस स्ट्रक्चर में बदलना पड़ेगा। तो जरा बदल दीजिए। तो सब्जेक्ट क्या है भाई, आई के बाद चाहिए V1 या V5। तो हमें पता है आई के साथ क्या लगता है, V1। तो ईट का V1 क्या होता है, ईट ही, ईट। और तब क्या चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो। क्या आप अब इसका पैसिव बना सकते हैं या नहीं, बना सकते हैं, तो बना दीजिए। बोलिए क्या लिखेंगे, ए मैंगो इज ईटन बाय मी। ये जो हमारा पैसिव बना है वो तो अफर्मेटिव सेंटेंस का है, लेकिन आपको पैसिव किसका बनाना, आई डू नॉट ईट ए मैंगो का। तो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो अभी मैं बोला था अफर्मेटिव का पैसिव बना देंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो जरा देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दिख रहा है, इज, तो यहां पे क्या लगा देंगे, नॉट। ये जो मेरा पैसिव बना है, ए मैंगो इज नॉट ईटन बाय हिम, ये इसका पैसिव, सॉरी ईटन बाय मी, ये आई डू नॉट ईट ए मैंगो का पैसिव बना है। समझ में आ रही है। चलिए एक और एग्जांपल को देखिए। मान लिया जाए आपको बोला गया ही डज नॉट ईट ए मैंगो का पैसिव बनाने, तो पहले इसे अफर्मेटिव में बदलना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। बदल देते हैं। बोलिए सब्जेक्ट क्या है भाई, ही। तब क्या चाहिए, V1 या V5। तो ही के साथ V1 आता है कि V5, तो V5 आता है। तो बोलिए ईट का V5 क्या बनेगा, ईट्स। तब क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी क्या लिखेंगे, ए मैंगो। ये हमारा अफर्मेटिव बनकर तैयार हो गया। क्या आप इसका पैसिव बना सकते हैं, तो हाँ जी बना सकते हैं, ऑब्वियसली पहले क्लास में ही सीखे हैं। चलिए बना दीजिए। बोलिए क्या बन जाएगा, ए मैंगो इज ईटन बाय हिम बन जाएगा। लेकिन आपको रियलिटी में पैसिव किसका बनाना है, ही डज नॉट ईट ए मैंगो, यानी नेगेटिव का। तो नेगेटिव का पैसिव बनाना हो तो अफर्मेटिव का बनाकर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या डालेंगे, नॉट। तो अफर्मेटिव का बन गया, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो बोलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, इज, तो इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट। ये जो हमारा पैसिव बन गया, ए मैंगो इज नॉट
ईटन बाय हिम, ये पैसिव बना है ही डज नॉट ईट ए मैंगो का। समझ में आ रही है? चलिए आगे फिर से समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस आपको लिखा, आई डिड नॉट ईट ए मैंगो। मैं आपको इस सेंटेंस का पैसिव बनाने बोल रहा हूं। फिर वही बात है कि अगर आपको नेगेटिव का पैसिव बनाना हो तो अफर्मेटिव में बदलना ही पड़ेगा, इसके बगैर कोई उपाय नहीं है। तो बदलिए, यहां पे आपको देखना पड़ेगा। एक और स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो नेगेटिव बनता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं वो इस फॉर्म में लिखा गया है, आपको अफर्मेटिव में बदलना है तो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। चलिए बदल देते हैं। बोलिए सब्जेक्ट क्या है? आई। तब क्या चाहिए भाई? V2। तो ईट का V2 क्या होता है? 8। आई 8। तब क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? ए मैंगो। तो आई 8 ए मैंगो। ये हमारा अफर्मेटिव बन गया। तो क्या हम इसका पैसिव बनाना जानते हैं? जान चुके हैं। बना दीजिए। बोलिए क्या बन जाएगा? ए मैंगो वाज ईटन बाय मी। ये जो पैसिव बना वो तो इसका पैसिव बना है, लेकिन मुझे बनाना किसका पैसिव है? आई डिड नॉट ईट ए मैंगो का। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर नेगेटिव का पैसिव बनाना हो तो आपको पहले उस सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलना चाहिए, और अफर्मेटिव में बदलने के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना चाहिए? नॉट। तो अफर्मेटिव में बदल दिए, पैसिव बना दिए, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। तो जरा लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? वाज। इसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट। ये जो मेरा पैसिव बना है ए मैंगो वाज नॉट ईटन बाय मी, वो किसका पैसिव है? आई डिड नॉट ईट ए मैंगो का। समझ में आ रही है बातें? एक आखिरी एग्जांपल को देखते हैं। मान लिया जाए मैं बोलूं राम डिड नॉट राइट ए लेटर। फिर वही बात, ये तो नेगेटिव है, अफर्मेटिव में बदलना पड़ेगा। तो डिड का अफर्मेटिव कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से। बदल दीजिए। बोलिए क्या लिखेंगे? राम। फिर क्या चाहिए? V2। तो राइट का V2 क्या होता है? रोट। तो राम रोट। और तब क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ए लेटर। तो राम रोट ए लेटर। अब तो हम इसका पैसिव बना सकते हैं, तो बना दीजिए। बोलिए क्या बन जाएगा? ए लेटर वाज रिटन बाय राम। ये जो मेरा पैसिव बना है वो तो राम रोट ए लेटर का, लेकिन हमें बनाना किसका है? राम डिड नॉट राइट ए लेटर का। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, नेगेटिव का पैसिव बनाना हो तो पहले उसे अफर्मेटिव में बदलिए, फिर उसके बाद उसका पैसिव बनाइए, और तब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाइए? नॉट। तो जरा देखिए, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आया है? वाज। इसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट। ये हमारा पैसिव बन गया ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय राम। ये जो पैसिव बना किसका बना है? राम डिड नॉट राइट ए लेटर का। समझ में आ रही है बातें? आगे के टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे।